आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं पीटीटी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी व चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है कांठला गले का आभूषण संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वृद्ध पुरुषों से, बी विधवा महिलाओं से, सी बच्चों से और डी किसानों से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों से क्या है, जो कांठला आभूषण है ये संबंधित है बच्चों से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कछाबू वस्त्र पहना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में यह पूछा गया आपसे, ये जो कछाबू वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आदिवासी पुरुषों में, बी आदिवासी महिलाओं में, सी ए तथा बी दोनों में और डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं में क्या है, जो कछाबू वस्त्र है ये पहना जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, ये जो राजपूताना के जो कौन से राजघराने में क्या जो प्रजामंडल को क्या है संरक्षण दे रखा है, उसको किसको दे रखा है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी अलवर, सी जयपुर और डी झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झालावाड़ राजघराने ने क्या है प्रतापगढ़ प्रजामंडल को क्या है संरक्षण दे रखा था, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है वे किस बांध से होता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भाखड़ा बांध, बी हरिके बांध, सी देहर बांध और डी है नागल बांध। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिके बांध में क्या है इंदिरा गांधी नहर का क्या उद्गम होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव किस चित्रशैली से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि लिपि को चित्रित करने वाला जो बलदेव है ये किस चित्र शैली से संबंधित है, आपको ये बताना है। उस चित्र शैली का आपको नाम बताना है, चार ऑप्शन में कौन सी चित्र शैली है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी, बी अलवर, सी आमेर और डी शेखावाटी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलवर क्या है, अलवर शैली से क्या संबंधित है बलदेव जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रशाला किस स्थान के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है जो प्रसिद्ध चित्रशाला है ये कौन से स्थान के क्या है गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो आपको स्थान का क्या है नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बूंदी, बी आमेर, सी बीकानेर और डी जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में महिला सहभागिता की संख्या में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना है इसमें जो महिला सहभागिता की संख्या है इस संख्या के अनुसार राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो प्रथम स्थान मतलब कौन से जिले में है राजस्थान का, ये आपको कौन सा जिला है राजस्थान का, कौन सा जिला क्या प्रथम स्थान रखता है भारत के अंदर। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर और डी सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर क्या है राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान रखता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो किस वर्ष में ये जो युद्ध था पाहिबा और साहिबा का युद्ध ये किस वर्ष में लड़ा गया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1434 में, बी 1437 ईस्वी में, सी 1541 और डी है 1544। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1437 ईस्वी में क्या है ये पाहिबा और साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम से मुहाने तक सही क्रम है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो बनास नदी का उद्गम है यहां से लेकर जो मुहाने तक जो सही क्रम है वो कौन सा क्रम क्या है आपको ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा खमनोर, राजमहल, बिगोद, देवधाम, रामेश्वर, बी है खमनोर, राजमहल, देवधाम, बिगोद, रामेश्वर, सी है खमनोर,
विगोद, देवधाम, राजमहल, रामेश्वर। और डी कौन सा है? कमनौर, विगोद, राजमहल, देवधाम और रामेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, कमनौर, फिर क्या हो जाएगा? विगोद आ जाएगा, फिर राजमहल आ जाएगा, फिर बेगदाम हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? रामेश्वर हो जाएगा। ये क्या सही क्रम है बनास नदी का उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाय नदी से संबंधित है, गलत को चुने। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या ज्वाय नदी से संबंधित क्या गलत है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, बी हो जाएगा पाली जालोर बाड़मेर से बहाव, सी है उद्गम गोरिया गांव जालोर, सी है ज्वाय नदी की सहायक नदी मंथाई नदी है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? ज्वाय नदी से संबंधित क्या है? गलत है। कौन सा है? तो उद्गम गोरिया गांव जालोर, सी ये क्या गलत है? ए सही है, बी सही है और डी सही है। आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो मारवाड़ के शासक थे उनका जो सही कालक्रम रहा है वो कौन सा रहा है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गज सिंह, फिर रावचंद्र सेन, फिर मोटा राजा उदय सिंह, फिर जसवंत सिंह प्रथम। फिर दो बी नंबर ऑप्शन क्या है? मोटा राजा उदय सिंह, फिर है गज सिंह, फिर है रावचंद्र सेन, फिर है जसवंत सिंह प्रथम। सी नंबर ऑप्शन है हमारा जसवंत सिंह प्रथम, फिर है गज सिंह, फिर है रावचंद्र सेन, फिर है मोटा राजा उदय सिंह। हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है? रावचंद्र सेन, फिर आ जाएगा मोटा राजा उदय सिंह, फिर आ जाएगा गज सिंह, फिर आ जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावचंद्र सेन, फिर आ जाएंगे मोटा राजा उदय सिंह जी, फिर आ जाएंगे गज सिंह जी, फिर लास्ट में क्या आ जाएंगे? गज जसवंत सिंह प्रथम। ये क्या है? मारवाड़ के शासकों का क्या है? कालक्रम सही रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने राय सिंह को किस वर्ष जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि अकबर ने राय सिंह को किस वर्ष, कौन से वर्ष में क्या जोधपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया था तो किस वर्ष को किया था, किस सन को किया था, उस सन को आपको बताना है। आपको सन हो जाएगा 1570 ईस्वी में, बी 1572 ईस्वी में, सी 1574 ईस्वी में और डी क्या 1575 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1572 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है जगत गुसाई है, इसका जो विवाह हुआ था वो किस मुगल युवराज से हुआ था? उस मुगल युवराज का क्या आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सलीम, बी खुरम, सी सदावत खां और डी क्या शहजादा अकबर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलीम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह है, बी सूर सिंह, सी गज सिंह और डी है जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर सिंह को क्या है? जोधपुर के सूर सिंह को क्या है? अकबर ने क्या सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किसकी उपाधि? तो सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तो सूर सिंह को दी थी, जोधपुर के शासक को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों को संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? जो माही बजाज सागर परियोजना है ये क्या जो निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का क्या है जो संयुक्त उपक्रम है वो कौन सा है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात, बी है मध्य प्रदेश पंजाब, सी है राजस्थान गुजरात और डी है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिननी दो बीन दोरारी धरती दोरारी दोरी और सबड़ाका किसकी प्रमुख रचना है? दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? ये जो एक बीननी दो बीन है, एक तो ये रचना है, दूसरी कौन सी है? दोरारी दोरी और तीसरी रचना है सबड़का। ये तीनों रचनाएं ये किसकी रचना है? उस रचनाकार का आपको नाम बताना है। आपको सुने हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी, बी है नंद भारद्वाज, सी है रेवत दान चारण और डी कौन सा है? मणि मधुकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि शेखावाटी में कौन सा संगठन है, किस संगठन मतलब कौन से संगठन की स्थापना है जो कि 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा शेखावाटी सुधार संघ, बी है चिड़ावा सेवा समिति, सी है शेखावाटी किसान पंचायत और डी है शेखावाटी प्रजा मंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिड़ावा सेवा समिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
सांसी जनजाति की किस रस्म के तहत विवाहोपरांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि सांसी जनजाति की किस रस्म, सांसी जनजाति की कौन सी रस्म है, इसके तहत क्या है विवाह प्रांत युवती को क्या है अपनी चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है? तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा कुकड़ी, बी छेड़ा फाड़ना, सी बराली और डी है पौड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुकड़ी रस्म है। इसमें क्या है सांसी जनजाति की जो क्या विवाह उपरांत क्या अपनी क्या पवित्र की जो रस्म होती है उसकी देनी पड़ती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंसाबाई ने आवल कावालव की संधि किस्म के मध्य करवाई? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अंसाबाई ने जो आवल बावल की संधि करवाई थी ये किसके मध्य करवाई थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा चुंडा व कुंभा, बी है जोधा व कुंभा, सी है रणमल व कुंभा और डी क्या है रणमल व मोकल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधा व कुंभा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ में भीलों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो आपको हो जाएगा घुमर नृत्य, बी गौरी नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य और डी है भवाई नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौरी नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या है, एक बार रुको, अब क्या है कि निम्नलिखित में से विरक्त विदेह परमहस्य प्रवृत्ति और गृहस्थी राजस्थान के किस संत के अनुयायियों के 5 प्रकार हैं? तो आपको सुन लीजिएगा संत दरियाओ, बी है संत हरिरामदास, सी है संत रामदास और डी है संत रामचरण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संत रामदास जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सिने संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राम सिने संप्रदाय इसके संदर्भ में जो कथनों में से जो असत्य कथन है वो कौन सा है राम सिने संप्रदाय के बारे में? तो आपको सुनिएगा संत रामचरण जी ने साहपुरा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की स्थापना की, सही है। बी क्या है राम सिने संप्रदाय निगुण भक्ति में विश्वास रखता था, सही है। सी कौन से इसकी सेंस्थल शाखा के प्रवर्तक है हरिरामदास जी, सही है। और डी कौन से फाल्गुन में इस संप्रदाय को क्या फूल डोल महोत्सव आयोजित होता है, तो ये क्या है गलत है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसमें आपको असत्य है तो डी क्या असत्य, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत रानाबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको संत जो रानाबाई है इसके संबंध में जो असत्य कथन है इन 4 ऑप्शनों में वो बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा इनका जन्म हरनावा गांव नागौर में 1504 ईस्वी में जाट किसान परिवार में हुआ था। बी है रानाबाई ने गुरु संत रामदास जी से दीक्षा ली थी। सी है कुंवारी होने के कारण रानाबाई की समाधि के परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। डी कौन सा इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या है सत्य कथन क्या उनसे है, तो रानाबाई ने क्या है गुरु संत रामदास जी से क्या है शिक्षा ली थी, ये क्या गलत है मतलब नहीं ली थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानाबाई ने क्या गुरु संत रामदास जी के शिक्षा ली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन है जो है वो क्या सही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा संत रामचरण जी द्वारा रचित पुस्तकें ब्रह्मचरित्र व ज्ञान सौरोदय है। बी कौन सा संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश में संकलित है। सी है रामचरण के आध्यात्मिक उपदेश अणे भिवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। और डी कौन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संत रामचरण जी की द्वारा रचित पुस्तकें ब्रह्मचरित्र व ज्ञान सौरोदय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवी सरदार मुत्सदी और गनायत किस राज्य में क्या है सामंतों की श्रेणियां थी? आपको उसमें हो जाएगा आड़ोती, बी मारवाड़ से मेवाड़ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़ राज्य की क्या थी श्रेणी थी, कौन कौन सी थी? तो राजवी है, सरदार है, मुत्सदी है और क्या गनायत है। ये कौन से राज्य की राजधानी सामंतों की श्रेणी थी? तो मारवाड़ राज्य की सामंतों की श्रेणी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए शिरोपाव देने की परंपरा रही थी, स्वर्ज शिरोपाव था। दोस्तों इस प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए जो शिरोपाव देने की परंपरा रही थी, जो सर्वोच्च शिरोपाव था वो कौन सा शिरोपाव था, उसका नाम बताना है आपको। तो आपको सुन लीजिएगा कड़ा दुसाला शिरोपाव, बी है हाथी शिरोपाव, सी है घोड़ा शिरोपाव और डी है पालकी शिरोपाव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाथी शिरोपाव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह पूछा गया है कि जोधपुर के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी। आपको बताना उस राजा के आपको नाम बताना है, मतलब किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मान सिंह है, बी सरदार सिंह सी, जसवंत सिंह द्वितीय, और डी कौन सा है महाराजा तख्त सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जसवंत सिंह द्वितीय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आबानेरी स्थित हर्षित माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। तो आपको समझिए भगवान विष्णु, बी भगवान शिव, सी भगवान गणेश, और डी भगवान इंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर समर्पित है। तो आबानेरी में स्थित जो हर्ष माता का मंदिर है ये क्या मूल रूप से क्या है भगवान विष्णु को समर्पित है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के प्रवेश पोर्टल का संबंध किस विभाग से है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, ये जो राज्य के प्रवेश पोर्टल में जो संबंध है ये कौन सी विभाग से संबंधित है आपको बताना है। आपको समझिएगा खान व भूविज्ञान विभाग, बी है वन एवं पर्यावरण विभाग, सी है उद्योग व वाणिज्य विभाग, और डी कौन सा शिक्षा विभाग। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान व भू विज्ञान विभाग से क्या है संबंधित है। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसका उनका भी फायदा हो जाएगा।